मेरा नाम अनिल है। मैं एक बड़े से बंगले में काम करता था। उस बंगले में मुझे सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलती थी, लेकिन मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, इसलिए मुझे काम करना पड़ रहा था। सुबह होते ही पांचों मालकिन आर्डर देने लग जाती थी और मेरा मालिक एक अय्याश किस्म का इंसान था। उसने अपने घर में 5 लड़कियां अपनी अय्याशी के लिए रखी थी, जिनकी सेवा करने के लिए मुझे इस बंगले में रखा गया था। मेरे मालिक बहुत अमीर इंसान थे, लेकिन शादी नहीं करते थे। इस बंगले के 5 कमरे में अलग अलग कम उम्र की लड़कियां रहती थी और सभी बेहद खूबसूरत थी। इस वक्त घर के अंदर बस मैं ही एक नौकर था और मैंने इस बंगले के बारे में सुन रखा था कि यहाँ की सारी लड़कियां बेहद चालाक है, लेकिन मैं मजबूर था। घर में 4 जवान बहनें थी और मैंने सोच लिया था कि कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझे नौकरी हर सूरत करनी है। अगले दिन मैं पहली बार काम पर आया तो उन 5 कम उम्र की हसीनाओं को देखकर तो मैं अपनी पलकें झपकाना ही भूल गया। मेरे लिए ये फैसला करना मुश्किल हो गया था कि उनमें से कौन सी ज्यादा हसीन है। उन दिनों में ही मैंने अंदाजा लगा लिया था कि तमाम लड़कियां आपस में बिल्कुल एकता करके रहती है और नौकरों की छुट्टी करवा देती है। अभी तो मेरे सब्र का इम्तिहान था कि मुझे उन सब की बदतमीजी को बर्दाश्त करना था। उनका दिल जीतने के लिए मैं भाग भाग कर उनके काम किया करता था, मगर उन सब की नई नई फरमाइशों ने मेरी जान आफत में डाल दी थी। वो 5 सुबह नाश्ते पर ही मेरा दिमाग चाट चुकी थी। एक को पास्ता खाना था तो दूसरे को सैंडविच और तीसरे को पोहा। इस तरह 5 की अलग अलग फरमाइश थी। मैं तो सुनकर ही चौंक कर रह गया था, लेकिन यह था कि मैं काम में बहुत ही तेज था। मैंने जल्दी जल्दी सबके लिए नाश्ता बनाया। मेरे तेज काम करने पर उन 5 का मुंह खुला का खुला रह गया। उनमें से एक कहने लगी, ऐसा करो मेरे कपड़े प्रेस कर दो। मैं उसके कमरे में चला गया और कपड़े प्रेस करने लगा, साथ साथ उसके हुस्न का अंदाज पड़ता गया। मैंने कहा, आपसे ज्यादा हसीन लड़की मैंने आज तक नहीं देखी, आप बहुत ही अच्छी है। इसी तरह से मैं जिस मालकिन के कमरे में जाता था उसकी तारीफ शुरू कर देता और वो खुश हो जाती थी। जब मेरे मालिक ने देखा कि उसकी सभी बीवियां मुझसे राजी रहने लगी है तो मेरा कांधा थपथपाते हुए शाबाशी देने लगता और कहता कि तुमने बड़ी समझदारी दिखाई है। एक बार जो 4थे नंबर की मालकिन ने मुझसे कहा, मैं तो हिलकर रह गया। वो मुझसे कहने लगी, अनिल मेरे सर का मसाज कर दो। ये सुनकर तो मैं कुछ हैरत का शिकार हुआ कि मैं कैसे कर सकता हूँ। वो कहने लगी कि जल्दी आओ मेरे कमरे में। मैंने तेल की शीशी उठाई और उस लड़की के कमरे में चला गया। खुले बालों में वो लड़की बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। मैंने कहा, मालकिन सच कहूँ तो 5 मालकिन में आपकी बात ही कुछ अलग है, और मालिश के साथ साथ मैं उसके दिल में भी अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा था। अभी वो कहने लगी, मेरा सारा हुस्न बेकार है। तुम्हें क्या मालूम है कि मेरा हुस्न मेरे लिए किस कदर तकलीफ का सबब बन चुका है। उसका लहजा बेहद उदास और भीगा हुआ था। मैंने कुछ हद तक डरते डरते उससे एक सवाल किया। मैंने कहा कि मुझे एक बात समझ में नहीं आई, जब आपको ये सब बुरा लगता है तो आप यहाँ पर कैसे आई? मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वो कहने लगी कि बुरी किस्मत बताकर नहीं आती। यह कहकर उसकी आंखों में आंसू झलक रहे थे। एकदम से उसने मेरा हाथ पकड़कर अपने बालों से पीछे झटक दिया और कहने लगी, बस जाओ यहाँ से। मुझे यहाँ आए हुए अभी कुछ दिन ही हुए थे और ये सब देखकर मेरा दिल धड़कना ही भूल गया था। वो लड़कियां मुझे बेबस और मजबूर लग रही थी। अगली सुबह मैं बगीचे की तरफ निकला कि पौधों को पानी दे दूं, तो 5वें नंबर की मालकिन बगीचे में बैठी रो रही थी और दूसरे नंबर की मालकिन से बातें कर रही थी। वो कह रही थी कि ऊपर वाला मेरी ये सजा खत्म कर दे, मैं इस आदमी के साथ एक लम्हा भी नहीं जीना चाहती हूँ। वो कहने लगी, मैं बेहद मजबूर होकर घर से निकली थी, अपने माँ बाप को बचाना चाहती थी, इसलिए इस आदमी से मदद मांगी थी। लेकिन जो कुछ इसने मेरे माँ बाप के इलाज के बदले में मांगा था वो एक गुनाह की जिंदगी थी। लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं था। जिस माँ बाप के खातिर मैंने इस आदमी के हाथ खुद को बेच दिया, वो माँ बाप मर गए, बीमारी से नहीं बल्कि मेरी बर्बादी का सुनकर मर गए। लेकिन मैं इस चीज की सजा अब तक भुगत रही हूँ। वो लड़की सिसकियों के साथ रोते हुए कह रही थी, जिसे सुनकर मैं भी दुखी हो गया था। मेरा मालिक बहुत ही घटिया किस्म का इंसान था। मैंने देखा अक्सर लड़कियों को मारपीट करता रहता था और कहता था कि तुम लोग मेरे गुलाम हो, मैं जो चाहूँ तुम लोगों के साथ कर सकता हूँ। अगले दिन मालिक मुझसे कहने लगा, मैं दूसरे शहर किसी काम से जा रहा हूँ और वो 2 दिन बाद ही वापस लौटेगा। मैंने कहा, ठीक है। थोड़ी ही देर बाद वो किसी से फोन पर बात कर रहा था और कह रहा था, लड़कियों की कीमत लाखों में लूंगा, बस 2 दिन बाद मैं शहर वापस आऊंगा तो उन्हें दुबई भेजने की तैयारी भी कर लूंगा। ये कहते हुए वो अपना बैग लेकर अपनी कार में बैठ गया। मालिक के जाते ही मैंने सभी लड़कियों को आगाह किया। फिर मैंने उन सभी लड़कियों को एक प्लान बताया। मैंने 5 लड़कियों को लिया और इस घर से भाग गया, लेकिन वो सभी मुझसे कहने लगी कि वो कहाँ जाएगी, उनके घर वाले तो उन्हें कभी स्वीकार ही नहीं करेंगे। तो मैंने उन सभी लड़कियों को मेरे घर पर छोड़ दिया। फिर वापस बंगले पर आ गया और यहाँ आते ही मैंने शोर मचा दिया कि वो 5 लड़कियां भाग गई है। ये सुनकर मालिक भी उसी दिन वापसी के लिए रवाना हो गया, लेकिन रास्ते में मालिक की गाड़ी का बुरी तरह से एक्सीडेंट हो गया था और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। जब मुझे एक खबर मिली तो मैंने ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया था। मैं सारी लड़कियों को वापस बंगले पर ले आया और आज इस बंगले में वो 5 लड़कियां आजाद तौर पर सुकून और इज्जत की जिंदगी गुजारने लगी है और मैं ये सब सोचकर बहुत खुश हूँ कि मैंने उन 5 बेगुनाह लड़कियों की जान बचाई है। दोस्तों, आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और जाने से पहले हमारे चैनल फेम स्टोरी हिंदी को सब्सक्राइब ज़रूर करें।